वेलकम टू दी चैनल दोस्तों। अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं ना, वो सिर्फ कहानी नहीं है, एक आईना है जिसमें शायद आपको अपना प्रतिबिंब भी नजर आए। आज हम बात करेंगे थिबॉट म्यूराइस की किताब द डोपामाइन डिटॉक्स की, लेकिन सिर्फ किताब नहीं, एक ऐसी कहानी जिसमें इस किताब की हर सीख को जीता है एक इंसान, रोहित। एक ऐसा लड़का जिसकी लाइफ धीरे धीरे फिसल रही थी, लेकिन उसे पता भी नहीं था। जैसे कहते हैं ना, धीमी आंच पर रखी हांडी देर सवेर उबलती ही है। उसी तरह रोहित की लाइफ भी एक खामोश तूफान की ओर बढ़ रही थी। हम सब अपनी लाइफ में फील गुड मोमेंट्स ढूंढते हैं, लेकिन आज का डिजिटल जमाना हमारी जेब में ऐसा रिमोट पकड़ाकर चल रहा है जहां एक क्लिक, एक डोपामाइन हिट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, लगातार व्हाट्सएप चेक्स, लगातार स्नैक्स, बिंज ईटिंग, बिंज वॉचिंग। हम सब कहीं ना कहीं उस इंस्टेंट प्लेजर के आदी हो चुके हैं, और इसी एडिक्शन को तोड़ने की कला सिखाती है डोपामाइन डिटॉक्स। लेकिन ये डिटॉक्स क्या है, क्यों जरूरी है, और आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिना अपनी लाइफ बोरिंग बनाए, ये सब हम समझेंगे रोहित की कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जिसके अंत तक शायद आप कहेंगे, यार अब वक्त आ गया है अपनी लाइफ को रीसेट करने का। रोहित एक 27 साल का लड़का था। जिंदगी बुरी नहीं थी, लेकिन बेहतर भी नहीं, और ये बीच वाली जिंदगी अक्सर सबसे ज्यादा थका देती है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक उसकी लाइफ किसी ट्रेडमिल की तरह थी, बहुत भागदौड़, लेकिन असली प्रगति कुछ नहीं। मगर असली बात, उसे खुद भी पता नहीं था कि उसकी एनर्जी, फोकस और विल पावर किस चीज ने चूस ली थी। जैसे कहते हैं ना, दीमक लकड़ी को धीरे धीरे खाती है, आवाज भी नहीं करती। उसी तरह डोपामिनर्जिक हैबिट्स भी रोहित की लाइफ में जड़ें जमा चुकी थी। सुबह उठते ही फोन, नाश्ते से पहले रील्स, काम के बीच यूट्यूब, रात को नेटफ्लिक्स, स्ट्रेस में खाने का मन, बॉर्डम में फोन, फोन में बॉर्डम, बॉर्डम मिटाने में फिर फोन, एक एंडलेस लूप। उसे लगता था, मैं तो बस एंटरटेनमेंट ले रहा हूं, इसमें गलत क्या है? लेकिन असली नुकसान वो नहीं देख पा रहा था। कहानी में नया मोड़ तब आया जब रोहित अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों की ओर वीकेंड ट्रिप पर गया। शहर से दूर, नेटवर्क से दूर, बस बर्फीली हवा, पहाड़ और एक छोटा सा वुडन कैबिन। पहली रात, बॉनफायर के आसपास सब बातें कर रहे थे, लेकिन रोहित बार बार अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ा देता। नेटवर्क नहीं था, फिर भी आदत आदत होती है। उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, यार रोहित, नेटवर्क नहीं है फिर भी फोन पकड़े बैठे हो, रिलैक्स करो ना। पर रोहित बस मुस्कुरा कर रह गया। उसे खुद समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। रात को कैबिन में सोते समय उसे नींद नहीं आई, क्योंकि पहली बार फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। और जब साइलेंस बहुत ज्यादा होता है ना, तो इंसान को अपनी सच्चाई सुनाई देने लगती है। वो खिड़की के बाहर बर्फ गिरती देख रहा था, और अचानक उसे एहसास हुआ, अगर नेटवर्क बंद होने से मैं बेचैन हो जा रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं आजाद नहीं हूं, मैं आदी हूं। जैसे कहते हैं ना, पिंजरा सोने का हो या लोहे का, कैद तो कैद ही होती है। पहली बार रोहित को एहसास हुआ कि उसकी पिंजरे की सलाखें दिख नहीं रही थी, लेकिन थी। और यहीं से शुरू हुआ उसका डोपामाइन डिटॉक्स जर्नी। लेकिन डिटॉक्स सिर्फ फोन दूर रख देना नहीं है। ये लड़ाई बाहरी नहीं, अंदर की होती है, और रोहित को ये लड़ाई जीतनी थी। सुबह का सूरज पहाड़ों के बीच से झांक रहा था। बाहर हल्की धुंध और कैबिन की खिड़की पर जमा फ्रोस्ट। रोहित ने आंखें खोली और खुद को पहली बार थोड़ा हल्का महसूस किया।
मोबाइल पास नहीं था, नेटवर्क नहीं था, नोटिफिकेशन नहीं थे, फिर भी दिल में अजीब सी शांति थी। जैसे कहते हैं ना, सन्नाटा भी कभी कभी आत्मा की आवाज बन जाता है। डोपामाइन डिटॉक्स का पहला कदम अवेयरनेस, जागरूकता। थिबॉट म्यूराइस कहते हैं कि किसी भी एडिक्शन से निकलने का पहला और सबसे बड़ा कदम है उसकी मौजूदगी को स्वीकार करना। रोहित को पहली बार महसूस हुआ कि उसका दिमाग जल्दी जल्दी वाली खुशी का आदी हो गया है। उसके न्यूरल पाथवेज बार बार इजी प्लेजर ढूंढ रहे हैं। हर बॉर्डम वो फोन से मिटाता था, यानी उसकी रील प्रोडक्टिविटी, डीप वर्क, लाइफ गोल्स सब बैकग्राउंड में चले गए थे। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि रिएक्ट कर रहा था। अगले दिन रोहित पहाड़ों की पगडंडी पर अकेले निकल गया। बर्फ से ढकी लकड़ियों, पाइन के पेड़ों और सर्द हवा के बीच चलना एक अलग ही अनुभव था। चलते चलते उसे एहसास हुआ, जब फोन नहीं होता तो दिमाग खुद सोचने लगता है। ये वही जगह थी जहां रोहित ने खुद से पहला बड़ा सवाल पूछा, आखिरी बार मैंने इंटेंशनली अपनी जिंदगी को कब डायरेक्शन दी थी? जैसे कहते हैं ना, नाव बिना पतवार के भंवर में ही घूमती रह जाती है। रोहित अपनी जिंदगी की उसी भंवर में घूम रहा था, लेकिन अब उसे शोर दिखने लगा था। वाई डोपामाइन डिटॉक्स? थिबॉट बताते हैं कि हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम शॉर्टकट हैप्पीनेस ढूंढता है। स्क्रोलिंग, जंक फूड, गेम्स, बिंज वॉचिंग, अननेसेसरी फोन चेकिंग, इन सब में कोई मेहनत नहीं, बस डोपामाइन का झटका मिल जाता है। समस्या यह है कि जब हम इजी प्लेजर के आदी बन जाते हैं तो हमें रील फुलफिलमेंट वाली एक्टिविटीज बोरिंग लगने लगती हैं। रीडिंग, मेडिटेशन, फिटनेस, फोकस्ड वर्क, लॉन्ग टर्म गोल्स। रोहित को भी यही हो रहा था। जंगल की चढ़ाई पर चलते चलते वो थक चुका था, लेकिन इस फिजिकल थकान ने उसे मेंटल थकान का असली सोर्स दिखा दिया। मेरी एनर्जी खत्म बॉडी में नहीं, दिमाग में हो रही है। उसका दिमाग लगातार ओवर स्टिम्युलेटेड रहता था, इसलिए जब वो काम पर बैठता तो 5 मिनट्स में बेचैनी होने लगती। जैसे कहते हैं ना, थाली में रखा खाना ही गर्म होता है, उछल कूद करने वाला नहीं। अपने थॉट्स को सेटल होने का मौका ही नहीं दे रहा था रोहित। चलते चलते रोहित को रास्ते में एक छोटा सा पत्थर का मंदिर मिला। वहां एक बूढ़े साधु लकड़ी पर कुछ तराश रहे थे। रोहित रुक गया। साधु ने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, मन घबराया है या मन ने घबराना सीखा है? यह सवाल रोहित को चीर गया। उसने बैठते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं हर समय बेचैन क्यों हूं। साधु हंस पड़े, क्योंकि तूने मन को इतनी मिठाई खिला दी है कि अब कड़वी दवा रास नहीं आती। रोहित चौंक गया। यह तो बिल्कुल डोपामाइन की किताब जैसा इंसाइट था। बिना नाम लिए साधु बोले, जो आसानी से मिलता है उसमें स्वाद तो होता है, पर ताकत नहीं। और जो ताकत देता है उसका स्वाद धीरे धीरे आता है। यह सुनकर रोहित को ऐसा लगा मानो उसके भीतर की कोई गांठ खुल गई हो। थिबॉट बताते हैं कि दिमाग में प्लेजर और पेन हमेशा बैलेंस में रहते हैं। जितना ज्यादा आप इंस्टेंट प्लेजर लेते हैं, उतना ही आपका दिमाग बाद में पेन की तरफ झुकता है। एंजाइटी, इम्पेशंस, बॉर्डम, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ फोकस। और यही रोहित के साथ हो रहा था। साधु ने रोहित को एक साधारण सा ग्रे स्टोन दिया और बोले, इसे पॉकेट में रखकर पूरे दिन साथ रखना, और जब भी फोन उठाने की आ जाए इस पत्थर को हाथ में पकड़ लेना। रोहित ने पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? साधु मुस्कुराए, तेरी आदत बदलने में मदद मिलेगी। आदत बदलना पत्थर तोड़ने जैसा है। एक ही वार में नहीं टूटता, धीरे धीरे दरार पड़ती है। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। रोहित ने पत्थर पॉकेट में रखा और वहीं से शुरू हुआ उसका प्रैक्टिकल डोपामाइन डिटॉक्स।
पहाड़ों से लौटने के बाद रोहित की जिंदगी जैसे नई कहानी लिखने के लिए तैयार खड़ी थी। उसकी जेब में वो छोटा सा पत्थर और दिल में बदलाव का बड़ा इरादा। जैसे कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। रोहित ने पहली बार मन से जीतने का फैसला किया। हर डिटॉक्स आसान तब तक लगता है जब तक इंसान नेचर में, शांति में, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो। लेकिन असली युद्ध घर लौटकर शुरू होता है। रोहित जैसे ही अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, वाईफाई ऑन, फोन चार्जिंग, नोटिफिकेशंस चमचमा रहे थे और दिमाग वही पुरानी आदतों की तरफ दौड़ पड़ा। पहली ही शाम इंस्टाग्राम खोलने का मन हुआ, लेकिन पॉकेट में रखा वो पत्थर याद आया। उसने पत्थर को पकड़ा, आंख बंद की और गहरी सांस ली। मैं इस अर्ज का गुलाम नहीं हूं। उसे साधु की बात याद आई, आदतें तोड़ी नहीं जाती, बदल दी जाती हैं। थिबॉट कहते हैं, किसी भी अर्ज का लाइफ स्पैन सिर्फ 10-20 सेकंड होता है। अगर इंसान उसे बस ऑब्जर्व कर ले तो वो खुद ही शांत हो जाती है। रोहित ने यही किया। जब अर्ज आई स्क्रॉल करने की, स्नैक खाने की, यूट्यूब खोलने की, तो उसने उसे रोका नहीं, बस महसूस किया। और 20 सेकंड बाद आज हवा की तरह गायब हो जाती। जैसे कहते हैं ना, तेज हवा का झोंका जोर तो मारता है पर टिकता नहीं। रोहित इस स्किल को हर दिन सीखने लगा। तीसरे दिन सबसे कठिन था। डोपामाइन डिटॉक्स में यह नॉर्मल है। रोहित चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था, मन बेचैन, फोकस गायब, खाना ज्यादा लग रहा था। उसने खुद से पूछा, ये क्या हो रहा है? और असली जवाब, उसका दिमाग डोपामाइन मोड में था। एडिक्टेड दिमाग जब इंस्टेंट प्लेजर नहीं पाता तो शरीर में विथड्रॉल के सिम्पटम्स आते हैं। थिबॉट म्यूराइस कहते हैं, अगर डिटॉक्स आसान लग रहा है तो शायद आप सही तरीके से नहीं कर रहे। रोहित का दिमाग अब रीसेट हो रहा था। यह स्ट्रगल एक अच्छी निशानी थी। उस रात रोहित बालकनी में बैठा थोड़ा टूट गया। उसे लगा वो ये डिटॉक्स कर भी पाएगा या नहीं। फोन हाथ में उठाया, बस एक वीडियो देख लेता हूं। पर तभी पॉकेट में पत्थर टकराया। वो साधारण ग्रेस्टोन जो हर अर्ज को रोकता, याद दिलाता, संभालता। रोहित ने पत्थर को जोर से पकड़ा, आंखें बंद की, सांस भरी और महसूस किया ये उसकी लड़ाई है और उसने हार नहीं माननी। जैसे कहते हैं ना, हौसला बुलंद हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। 5वें दिन कुछ अलग हुआ। रोहित को महसूस हुआ कि उसका दिमाग ज्यादा शांत है, ज्यादा क्लियर है। वो वही काम कर रहा था, लेकिन एनर्जी पहले से दोगुनी थी। और सबसे बड़ा चमत्कार, उसे बॉर्डम में फोन की याद ही नहीं आती। वो वही साइलेंस जो पहले बेचैन करता था अब सूदिंग लगने लगा था। यही डिटॉक्स की असली जीत है। थिबॉट बताते हैं, अगर इंसान थोड़ी देर तक खाली बैठे तो दिमाग खुद समाधान ढूंढने लगता है। और रोहित को ये बात प्रैक्टिकली समझ आने लगी। वो बालकनी में बैठा था, हाथ में चाय, सामने सनसेट, और अचानक उसे अपने पुराने गोल्स याद आए। गिटार सीखना, किताब लिखना, शरीर फिट करना, साइड बिजनेस शुरू करना। ये गोल्स वो भूल चुका था क्योंकि इंस्टेंट डोपामाइन ने उन्हें ढक दिया था। अब वही गोल्स दिमाग फिर से सरफेस पर आने लगे। जैसे कहते हैं ना, दबी हुई चिंगारी को हवा मिल जाए तो आग बन जाती है। रोहित की एम्बिशन भी फिर से जलने लगी। रोहित ने अगले हफ्ते से स्मॉल विंस प्रोग्राम शुरू किया, बिल्कुल थिबॉट की सलाह के अनुसार। सुबह 10 मिनट्स मेडिटेशन, हर दिन 15 मिनट रीडिंग, इवनिंग 20 मिनट वॉक, फोन यूसेज सिर्फ 2 बार, किसी भी सोशल मीडिया का फिक्स्ड समय। पहले ये स्टेप्स छोटे लगे, लेकिन फिर मिरेकल हुआ। हर छोटी जीत से रोहित का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो अपने माइंड का मालिक बन रहा है।
रोहित जिम गया। पहले दिन सिर्फ 15 मिनट वर्कआउट किया। एक आदमी ने मजाक में कहा, भाई 15 मिनट में क्या बदलना है? रोहित मुस्कुराया, आज बीज बो रहा हूं, पेड़ आप खुद ही उगकर देख लेना। और ये लाइन उसके जर्नी की असली पहचान बन गई। थिबॉट कहते हैं, मोटिवेशन धोखा देती है, मोमेंटम नहीं। रोहित यही कर रहा था। हर दिन छोटे कदम जो मोमेंटम बना रहे थे। 2 हफ्ते बाद रोहित की पर्सनालिटी ही बदलने लगी थी। फोन की डिपेंडेंसी कम, फोकस शार्प, स्लीप बेहतर, मूड खुश, बॉडी हल्की, माइंड साइलेंट, गोल्स क्लियर। उसके दोस्त तक हैरान थे, रोहित तू इतना शांत कैसे हो गया? रोहित ने बस मुस्कुराकर कहा, शोर बाहर नहीं, अंदर कम किया है। जैसे कहते हैं ना, जब मन का दर्पण साफ हो जाए तो चेहरा खुद चमक उठता है। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां रोहित की जिंदगी पहली बार सच में उसके हाथ में है। जैसे कहते हैं ना, कठिनाई जितनी बड़ी होती है, जीत उतनी ही शानदार होती है। रोहित ने अब समझ लिया था कि डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ हैबिट चेंज नहीं है, ये आइडेंटिटी चेंज है। पहले वो था इंस्टेंट प्लेजर का स्लेव, अब वो है फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और गोल ओरिएंटेड इंसान। हर दिन छोटे स्टेप्स की वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस, विल पावर और मेंटल क्लैरिटी जन्म ले चुके थे। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। रोहित की छोटी छोटी जीतें अब बड़ी शक्ति बन चुकी थी। अब उसकी दिनचर्या कुछ इस तरह बन गई थी। सुबह 6 बजे उठना, मेडिटेशन और जर्नलिंग। ब्रेकफास्ट के बाद नेचर वॉक, ब्रेन स्टिम्युलेशन फ्री। वर्क आवर्स में फुल फोकस, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज्ड। लंच के बाद 10 मिनट माइक्रो ब्रेक, नो फोन। इवनिंग में जिम या आउटडोर एक्टिविटी। सोशल मीडिया सिर्फ फिक्स टाइम। नाइट 10 बजे लाइट्स ऑफ, पीसफुल स्लीप। ये रूटीन नहीं, उसकी नई आइडेंटिटी का प्रूफ था। अर्ज सर्फिंग, अब हर अर्ज सिर्फ एक वेव बनकर आती और चली जाती। स्मॉल विन्स, हर छोटी जीत कॉन्फिडेंस को बढ़ाती। बॉर्डम, क्रिएटिविटी, अब बॉर्डम में नए आइडियाज जन्म लेते। मोमेंटम ओवर मोटिवेशन, मोटिवेशन फ्लक्चुएट करती है, मोमेंटम लास्ट करता है। आइडेंटिटी चेंज, रोहित खुद को अब डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, काम और इंटेंशनल इंसान मानता है। जैसे कहते हैं ना, जब हाथ में पत्थर पकड़कर कदम बढ़ाए जाए तो राह खुद बनती है। कुछ महीने बाद रोहित फिर से पहाड़ों में था, लेकिन इस बार अकेले नहीं। वो खुद से, अपनी प्रोग्रेस से और अपनी न्यू फाउंड पीस से मिल रहा था। सूरज की किरणों में उसने महसूस किया, मैं अब अपने अर्जेस का गुलाम नहीं हूं, मैं खुद अपनी खुशी का मालिक हूं। मैं अपने समय, अपनी एनर्जी और अपने गोल्स का मालिक हूं। और यही है डोपामाइन डिटॉक्स की असली शक्ति। रोहित की जिंदगी अब सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं थी, ये जॉयफुल, इंटेंशनल और फुलफिलिंग बन चुकी थी। ऑफिस में परफॉर्मेंस बढ़ी, स्ट्रेस कम हुआ, दोस्तों और परिवार के साथ समय क्वालिटी वाला, हेल्थ और फिटनेस में इंप्रूवमेंट, माइंड काम, थॉट्स क्लियर, गोल्स ट्रैकेबल और अचीवेबल। जैसे कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। रोहित ने अपनी जिंदगी में राह खुद बना ली थी। दोस्तों, रोहित की कहानी सिर्फ रोहित की नहीं है, यह हम सब की कहानी हो सकती है। अगर आप भी महसूस करते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं, फोन या सोशल मीडिया में फंसे रहते हैं, फोकस और एनर्जी लो है, तो याद रखिए, डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ तकनीक नहीं, एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है। अर्जेस को ऑब्जर्व करो, स्मॉल विन्स बिल्ड करो, बॉर्डम को एम्ब्रेस करो, मोमेंटम क्रिएट करो और आइडेंटिटी को बदल दो। जैसे कहते हैं ना, बदलाव की राह में पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सबसे जरूरी भी। रोहित ने पहला कदम उठाया और आज वो अपनी जिंदगी का मालिक है। आप भी कर सकते हैं। दोस्तों,
जिंदगी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं है, ये फ्लरिश करने के लिए है। डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ टूल्स नहीं देते, ये आपको आपके अंदर की शक्ति दिखाते हैं। जैसे कहते हैं ना, अंधेरे में दीपक जलाना आसान नहीं, लेकिन जो जल जाए रास्ता खुद बनता है। आपका दीपक जलाने का समय आज है। रोहित ने शुरू किया और आप भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी और इंसाइट्स पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, जिंदगी बदलने के टूल्स और मोटिवेशन भी देता है। याद रखिए, आपके भीतर शक्ति है, बस उसे पहचानिए और उसे गाइड कीजिए।